लो कर लो बात। मेरे साथ है हमेशा की तरह ताबिश खान। कौन से हैं वो 3 ड्रामे जिनको आप डिस्कस करने वाली हैं? जी, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बहू। अगला ड्रामा है हमारा हमराही। हाँ। बस तेरा साथ हो। वो जो एक डायलॉग था कि क्या तुम वाकई कभी तुमने मुझसे प्यार किया। हमारा ना चारों तरफ दिमाग चल रहा होता है आगे पीछे क्या चल रहा है। ताया जो है यहाँ भी डबल गेम खेल रहे हैं। साइन करवाने के बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। साइन करवाने के बाद घर भी लेऊंगा। घर भी मेरा ही। इस ड्रामे को लेके भी एक प्रेडिक्शन है मेरी। क्या? सबा हमीद और जो डेथ सीन है Yes. उनका जो कफन पहनाए हुए, इट वाज Oh my वेरी God, डिफिकल्ट। it was horrible. I was having goosebumps. नहीं हो पा भाभी रही। तो कोई बड़ी कोई वैम्प, बहुत बड़ी वैम्प खतरनाक दिखाई है। तो हुजूर में पॉइंट आउट करना है, अपने शो की रेटिंग बढ़ानी है। तो आप जलेबी की तरह सीधे हैं। देखा, पता चल जाता है मुझे। Oh yes, दिल से दिल को राह होती है। वेरी नाइस। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक ऑफ ताबिश। हमराही में मुझे एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त लगा। और जाहिर है लड़ना तो पड़ेगा। जब वो फोन पे बात कर रहा है, पूछता है कि क्या हुआ, परेशान लग रही हो, लेकिन आखिर में वो क्या कह के मरी कि तुम लोग अपनी जिंदगी मेरी तरह मत बनाना। एवरी सीन वाज ब्यूटीफुल। थोड़ी देर का उसका एक्ट था कि ये तो माँ बाप की गलती है कि और उसी उन्होंने टाइम कर बेटी दिया। पलट जाती है और वही पलटती है। हाँ। ये जो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, हाँ। मुझे लगता है डायरेक्टर साहब खुद मिस कर गए हैं। उसकी शायान दोस्त का एक सीन उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। वो फोन पे भी बात कर रही होती हैं, वो किचन में भी खाना भी बना रही थी, एक हाथ में बच्चा भी होता है। लेकिन लाला से पंगा ले ही लिया उन्होंने। माफी मांगो, कुछ करो, हाथ नहीं। कि ये लाला का बेटा निकलेगा। हाँ। मुझे आइडिया नहीं था। तो खैर बताएं क्या रेट करेंगे इन 2 एपिसोड्स को। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बज़। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ है हमेशा की तरह ताबिश खान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ समरा, आप बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिजी सेट। ओहो, एक शूट से दूसरी शूट चल रही है आपकी, बैक टू बैक माशाल्लाह से। लेकिन माशाल्लाह से हमारे ड्रामे भी बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे ले लिए हैं कि मजा आने लगा है। कुछ ड्रामे ऐसे थे जिनको हम पहले डिस्कस कर रहे थे ताबिश, वो शायद रुक से गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे जंजीरें और शदाई। एग्जैक्टली। तो हमने फाइनली शदाई और जंजीरों को साइड किया है। शदाई पे इनको अफसोस होगा कि मैं फिरोज खान को अब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। देखा, उदास चेहरा आ गया था। लेकिन फिर भी जो आज हम ड्रामे डिस्कस करने लगे हैं वो भी बेहतरीन चल रहे हैं और धमाकेदार उसके अंदर एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे हैं। तो कौन से हैं वो 3 ड्रामे जिनको आप डिस्कस करने वाली हैं? जी, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बहू। काफी अरसे से उस पे नहीं आए थे, लेकिन उसमें बहुत कुछ हो चुका है। इसलिए आज हमने सोचा कि उसको हैपनिंग हो गया, वायरल चल रहा है। यस, उसको रिव्यू किया जाए। अगला ड्रामा है हमारा हमराही और जो तीसरा ड्रामा है वो है फरहान सईद का, जो ताबिश का भी फेवरेट हो चुका है। बस तेरा साथ हो। क्या बात है। डॉक्टर बहू पे मैं काफी दिन से आना चाह रहा था, लेकिन मुझे नजर आ रहा था कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। मेरा भी इंटरेस्ट जो है काफी हद तक लूज हो गया था। जहां इनका इंटरेस्ट बढ़ा, इन्होंने कहा बस वापस लेके आओ। वाकई नहीं, काफी। तो सबसे पहले हम आज डॉक्टर बहू पे चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बहू डिस्कस करेंगे। तो क्या कहती हैं डॉक्टर बहू के बारे में? डॉक्टर बहू के बारे में मैं यही कहूंगी, हर कैरेक्टर ने इतना उम्दे तरीके से अपने उस कैरेक्टर को निभाया है। जैसे शाहनवाज साहब का जो कैरेक्टर था, उसमें उनका जो विलन का कैरेक्टर है, लोगों ने उनसे नफरत करना शुरू कर दी थी। और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि शर्मिला टैगोर ने भी उनको कॉम्प्लीमेंट किया था इस बात पे। बिल्कुल, इस ड्रामे को क्रॉस बॉर्डर बहुत ज्यादा मोहब्बत मिल रही है और डेफिनेटली होनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ी डिफरेंट स्टोरी इन्होंने रखी है। नॉर्मली ड्रामों में वो सास बहू और कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह के दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन बड़ा एक डिफरेंट एंगल से था। डिफरेंट एंगल से है। बाप का जो होल्ड दिखाया गया है और जो एरोगेंस दिखाया गया है, उसके पीछे की कहानी आपने देखा है एक जो है शदाई के अंदर, नहीं सॉरी, हमराही के अंदर और डॉक्टर बहू के अंदर एक चीज कॉमन ये है कि वो जो गिल्ट एक दिखा रहे हैं, गिल्ट शाहनवाज का। देखें, गिल्ट जो है ना, वहां नजर आ गया था हमें हमराही में, बिकॉज ही वाज टीयर्स इन हिज आईज। उसको अपना करे पे पछतावा था, उसको फ्लैशबैक्स आ रहे थे, वो गमज़दा था। लेकिन यहाँ पे उसको, मुझे अभी तक नहीं लगा कि वो इस गिल्ट में है कि उसकी वजह से वो ब्लेम्स कर रहा है।
आपने ये देखा कि वो अभी भी जो है अपनी बीवी की डेथ के बाद वो रीजन जो बोलता है उसको हार्ट अटैक हुआ। फिर उसको ये चीज उसने आगे बढ़ा, एक स्टेप फॉरवर्ड किया तो उसने अपनी बहू पे सारी बात डाल दी। उस पे बड़ा अच्छे से उसकी फुप्पो ने है ना बहू से तो यस और उसकी फुप्पो ने जो है डॉक्टर की बहू की बहुत सही तरीके से उसी वक्त एक सपोर्टिव मैसेज दिखा दिया उनकी बेगम का ही, जो उन्होंने मरने से कुछ टाइम पहले वो जो स्टेटस उन्होंने डाला था एग्जैक्टली कैंसर ग्रुप उनका एक बना हुआ था उसके ऊपर डाला था और उन्होंने हर हकीकत को अपनी जो था वो उसमें बयान किया। वो पूरा एक मोन्टाज चला और पीछे जो है सबा हमीद की वॉइस ओवर जो चल रही थी, इट वाज वेरी इमोशनल और बहुत टची एपिसोड थी आखिरी। और आप ये देखें जो सबसे इमोशनल सीन और रियलिस्टिक सीन दिखाया गया है कि एक बीवी अपने कैंसर से नहीं मरी, जिसका वो इलाज चल रहा था, जिससे वो लड़ रही थी, जिसके ऊपर पूरी फैमिली उसके बाप के एंगेज खड़ी थी, लेकिन वो अपने शौहर की बेवफाई से या उसके उस बिहेवियर से वो ग्रज जो है उसको दिखाई ऐसा बंदा है कि वो ग्रज सालों से लेके चल रहा था। अच्छा देखिए सबा का जो फीलिंग ये थी कि शायद मेरा शौहर है ही ऐसा और वो मुझे अपनी क्लास का बनाना चाहता है, लेकिन उसको जब वो रीजन अनफोल्ड क्योंकि वो ऐसी बात कह देता है ना, वो कहता है कि वो औरत मेरे काबिल ही नहीं थी जिससे मुझे शादी करनी पड़ी। अतीका ओडो के रूप में उसको देखना चाहता था क्योंकि वो वहां से रिजेक्शन आ चुका था। अभी तक सब समझ रहे थे कि वो उससे जो है नफरत करता है और मुझे भी यही लगता था कि वो एक जेलेसी फैक्टर नहीं होता कि वो औरत होके आगे बढ़ गई उससे, वो ज्यादा और रिजेक्शन भी है, लेकिन यहाँ नजर आता था कि उसने उससे कंपैरेटिवली उससे शादी की थी और उसको जैसा बनाना चाहता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। लेकिन एंड दी एंड वो जो एक डायलॉग था कि क्या तुम वाकई कभी तुमने मुझसे प्यार किया, इस बात के ऊपर जब वो खामोशी से निकल जाता है, आप समझे एक औरत का सब भरम टूट जाता है। कन्फ्रंट भी करती है वो बाद में उससे। एग्जैक्टली तो वो कैंसर ने उसको नहीं मारा, उसके शौहर की बेवफाई ने उसको मार दिया। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक इमोशनल सीन दिखा। उसके बाद शुजा की जो एक्टिंग, जो माँ से उसका लगाव था, जो उसकी क्लोजनेस दिखाई गई है, इट वाज मार्वेलस एंड एवरीबॉडी वाज क्राइंग इन द हाउस। हम जो देखने वाले थे वो रो पड़े, तो जो एक्टर्स थे उनका तो क्या कहना। बोथ द एपिसोड्स बिलोंग टू सबा हमीद और जो डेथ सीन है उनका जो कफन पहनाए हुए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल। आई वाज हैविंग गूज बम्प्स के मतलब एक शख्स इस तरह से सामने इवन बीइंग एन एक्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म दैट, मतलब यू कैन नॉट एक्ट द सेम वे जो इस तरह से एक होती है, बट यस आर्ट बड़ी हिम्मत की बात है। एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो काम है, जो टैलेंट है, वो साफ यही नजर आता है कि आप वो चीज कर दिखाएं जो लोगों की एक्सपेक्टेशन। मुझे बड़ी शिकायत थी सबा मीत से कि वो सेम कैरेक्टर्स कर रही हैं, एक ही तरह के, मतलब डिफरेंट ड्रामे थे लेकिन कहीं ना कहीं एक एलिमेंट जो है वो वैम्प सास वाला या फिर उस तरह का एक कैरेक्टर था, लेकिन इस ड्रामे के अंदर उनकी दोनों साइड्स दिखाई गई। कहीं ना कहीं वो अपने मियाँ की वजह से बहुओं के ऊपर भी सख्ती कर देती थी, क्योंकि देखे ना उन्होंने एंड में सब कुछ डिक्लेयर किया कि मैंने हमेशा अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई है। बहुओं को वो गलत कहते थे तो वो भी गलत कहती थी, घर में कुछ मामलात अगर गलत हो रहे होते थे तो वो भी अपने शौहर का साथ देती थी, लेकिन आखिर में वो क्या कह के मरी कि तुम लोग अपनी जिंदगी मेरी तरह मत बनाना, अपने ख्वाब, अपनी जो सोचे हैं उनको पूरा करने के लिए तुम किसी की मत सुनना। तो ये एक बड़ा अच्छा एक मैसेज मेरे ख्याल से इस ड्रामे के थ्रू उन खवातीन के लिए गया है जो दूसरों की खातिर अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देती हैं, चाहे वो शौहर हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बाकी मेंबर्स ऑफ द फैमिली। लेकिन एक औरत का क्या इटसेल्फ, उसका एक पर्सनालिटी क्या है, उसके लिए वो क्या कर सकती है, सैक्रिफाइस के बेसिकली खिलाफ है। एग्जैक्टली कि आप सैक्रिफाइस करके भी आपको कुछ नहीं मिला। उसने सारी जिंदगी अपने हस्बैंड की मानी, घर को बचाने की कोशिश करी, लेकिन क्या वो घर टूट गया। बेटे ने एक जगह दूसरी शादी कर ली, एक जगह बहू और बेटे में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो गए, ससुर ने घर का माहौल खराब रखा हुआ था, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, तो इन दी एंड क्या, घर तो बेघर ही गया। और दोनों भाइयों का बॉन्ड बड़ा अच्छा इसमें दिखाया गया, वेरी नाइसली प्लेड बाय बोथ ऑफ देम। मुझे लग नहीं रहा था कि दोनों भाई किस तरह से, क्योंकि हमेशा उनको एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट ही दिखाया है, वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो दूसरा उसके खिलाफ, लेकिन यहाँ माँ के लिए जो एक यकजा हुए दोनों बेटे, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और वो दोनों हक करते हैं, बहुत इमोशनल सीन, और दोनों रो रहे हैं, इवन बहुएं रो रही हैं। बेटा शुजा ने तो खैर कमाल कर दिया, जिस तरह से उसके सीन्स दिखाए, वो बेड पे लेटा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा है, एंड द टीयर्स इन हिज आईज एंड द स्वॉलन आईज, जो रेडनेस थी, इट वाज वेरी
रियलिस्टिक। तो सबकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि एक से बढ़ के एक परफॉर्म कर रहा था बंदा। खाली मुझे जो प्रॉब्लम इस ड्रामे से वो थ्रू आउट स्टार्टिंग से अभी से नहीं कि अभी भी वो जो प्रेगनेंसी वाली जो इशू कोबरा का जो दिखा रहे हैं वो उसमें वो अभी भी जो है वो खुश नहीं है और वो अपने करियर को ही आगे रख रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सही भी नहीं दिखाई जा रही क्योंकि एक बहू का एरोगेंट इतना होना अपने करियर को लेके गलत है। आपने शादी कर ली, ठीक है, आप नहीं करना चाह रही थी, बट ये सब जो हो गया है, तो टाइम हो गया दिखा रहे हैं कि शादी हुई। आपका ससुराल अच्छा नहीं है, एटलीस्ट आपका हस्बैंड अच्छा है, सपोर्टिव है, उससे झूठ सच बोलना, उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाना, ये एक गलत सिनेरियो दिखाया गया है। बहुओं को ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे बहू नहीं वो एक बीवी तो बन के दिखाए, बाद में फिर रिश्ते सारे आ जाते हैं। वो एक चीज मुझे भी नहीं समझ आई और उसका कैरेक्टर बहुत बुरा रिजिड दिखाया है। सेकेंडली जो मरीना खान का किरदार है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ऑल द टाइम शी इज नेगेटिव। एक बेटी को समझाने के लिए उसकी माँ सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, वो सिर्फ उसको नेगेटिव उस पे लेके जाती है जिसपे वो और ज्यादा एरोगेंस दिखाती है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ओवरऑल यस द ड्रामा वो बेसिकली सही बात भी अगर वो कर रही होती है, जो उनका तरीका है डिलीवर करने का, समझाने का, वो गलत है। वो जबरन जो है बोल रही होती है। मतलब आपने सिर्फ ये कि अपने बच्चे को जलील ही करना है। आप हुप्पो को देखें, वो भी वही बात समझा रही है, बस के अंदाज इन अ पॉजिटिव वे कि वो उसकी समझ में आ रहा है कुबरा को, वो अंडरस्टैंड कर रही है और फिर वो वैसे ही फॉलो अप करती है। तो खैर बताएं क्या रेट करेंगे इन 2 एपिसोड्स को? डॉक्टर बहू मेरा काफी इंटरेस्ट लूज हो गया था, लेकिन इन 2 एपिसोड ने सब कुछ कवर कर दिया, सबकी परफॉर्मेंसेस। मैं काफी दिन से सुन रहा था, पार्ट्स में जो है ड्रामा अच्छा था कि कोई सीन अच्छा आ गया, कोई पार्ट अच्छा आ गया। कभी हाजरा के सीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनको बड़ी तारीफें मिली, बहुत प्यारा कैरेक्टर निभाया है उन्होंने, जितनी एलिगेंसी के साथ उन्होंने अपने ड्रेसअप को, अपने लुक्स को और अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया है। वाकई ऐसा लग रहा था कि वो रियलिस्टिक है सब कुछ। तो मैं रेट करने वाला हूँ डॉक्टर बहू को, बहुत टाइम बाद 10 out of 10 रेट करूंगा मैं डॉक्टर बहू को। Oh my God, very nice. It's a very strong comeback of ताबिश। पहले तो वो ड्रामे का इंटरेस्ट ही लूज कर चुके थे, कहते थे इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, डोंट डिस्कस इट, डोंट रिव्यू इट, लेकिन अचानक से इन्होंने जंप मार के वापस आए एंड 10 on 10। वाह क्या आप क्या रेट करने वाली हैं डॉक्टर भाई? मैं कुछ जो फ्लॉज मैंने निकाले हैं उसकी बिना पे मैं थोड़े से मार्क्स काटूंगी और उसके बाद मैं दूंगी 9 out of 10। 9 out of 10 मुझे लग रहा है एक मार्क आपने कुबरा के वो रिजिडनेस का और उसकी माँ का जो अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि माँ बेटी का रिलेशन ऐसा नहीं होता, सबसे स्ट्रॉन्ग माँ बेटी का ही रिलेशन होता है, वो गलत दिखाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस उस पे आपको क्या लगता है जो कुबरा का जो कैरेक्टर है उसको डेलिबरेटली ऐसा दिखा रहे हैं? उसको डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस लड़की को सही दिखाएं, या ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको गलत दिखाएं? देखिए, डायरेक्टर का जो मुझे लगता है पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ लड़कियां इतना ऑब्सेस्ड होती हैं अपने वर्क से, अपने प्रोफेशन से, करियर ओरिएंटेड होती हैं, उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती, ना अपने माँ बाप की, ना शादी की, ना बच्चों की, ना किसी चीज की। तो वो शायद वो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है कि जिस तरह की जो वर्क ओरिएंटेड लड़कियां होती है वो ऐसी ही होती हैं। मतलब उसमें ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, ऐसा कह रही हैं आप? उन्हें करना है अच्छा, सबको खुश रखना है, लेकिन इवेंचुअली उनका काम उनके आड़े आ जाता है जिसकी बिना पर वो सबसे लड़ पड़ती हैं और फिर मुंह की भी खाती हैं। तो दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। एक औरत को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि वर्सेटाइल हो, हर काम परफेक्ट तरीके से, मल्टीटास्किंग होती हैं। यहाँ उसका ऑब्सेशन दिखाया गया है जो सिर्फ उसका फोकस काम है, ना मियाँ, ना माँ बाप, ना ससुराल। तो ये एक ऐसी लड़कियां होती हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा दिखाया है। वो जो औरतें होती हैं, आपने देखा होगा कि वो फोन पे भी बात कर रही होती हैं, वो किचन में भी खाना भी बना रही है, सब कुछ कर रही है। आदमी अगर हम जो है फोन पे बात कर रहे हैं और हमसे कोई और काम बताए, हम बोलेंगे रुको रुको 1 मिनट बात सुनने दो। तो ये एक होता है, आदमी जो है मल्टीटास्किंग कंपैरेटिवली औरतों से कम होता है। हमारा ना चारों तरफ दिमाग चल रहा होता है, आगे पीछे क्या चल रहा है। हम सीधा सोचते हैं, शरीफ लोग होते हैं, आदमी सीधा सोचते हैं। आप जलेबी की तरह सीधे हैं। ओके, चलिए अगले ड्रामे की तरफ चलते हैं हम दो। मैं लेकिन ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है कुबरा का ये कैरेक्टर, जो उनका ये एक्ट था कि वो इवन बच्चा भी नहीं चाहती और
अपने करियर को ज्यादा फोकस करती हैं। मैं कमेंट में जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों की क्या टेक है इस बात पे। हाँ जी बिल्कुल, हमने तो अपनी राय बता दी है, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन डायरेक्टर ने ऐसी लड़कियों को फोकस करते हुए उसका कैरेक्टर लिखा है। आगे जो हमारा अगला ड्रामा है वो है, कौन सा डिस्कस करने वाली है आप? बस तेरा साथ हो। देखा, पता चल जाता है मुझे। यार दिल से दिल को राह होती है। ओके जी, तो हम चलते हैं हमारे अगले ड्रामे की तरफ। बेहतरीन, लेकिन मुझे कुछ चीजों में अभी भी शिकवा है। क्या शिकवा है आपको? भाई देखिए, शिकवा ये है कि फरहान सईद का कुछ थोड़ी एपिसोड्स में कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब स्लाइटली वो वापस उसी पोजीशन पर आ गया है। अब ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। उसको शादी करने के बाद उसे ये देखना चाहिए कि अगर अभी भी मैं दबूंगा तो इवेंचुअली मेरी बीवी मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा घर में, और वो मेरी खातिर अगर चुप रहेगी तो वो नाइंसाफी है। जैसे बाप दादा ने उसके साइन करने से उसको रोका, नाराज हो गए कि जब तुम्हें मना किया तुमने क्यों कर दिया, तो वो चीज नहीं दिखानी चाहिए थी। इतना भी बंदे को सिंपल नहीं होना चाहिए, लेट गो करने वाला नहीं होना चाहिए कि आप ये ना देखें कि बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या। और ताया जो है यहाँ भी डबल गेम खेल रहे हैं। वो उनसे ये कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस ले लिया है और जो है घर इसी का है। साइन करवाने के बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। साइन करवाने के बाद घर भी लेऊंगा, घर भी मेरा ही है। अच्छा आप ये देखें, बुरे को बुरा ही मिलता है। जो इनकी फैमिली फरहान के साथ बुरा सलूक कर रही है और उससे नाजायज उसके साथ सब कुछ कर रही है, घूम फिर के उनके घर में उनकी बेटी वही उनके साथ करेगी, तब पता चलेगा। आपने ये देखा कि वो एक और एलिमेंट, जब वो किसी वहां पे रेस्टोरेंट में बैठे अपने वकील से बात कर रहा होता है, वकील उनको बताता है कि ये बंदा ऐसा ही है, शादी नहीं करता, लड़कियों को घुमाता है। और उस पे उनका क्या आंसर था कि ये तो माँ बाप की गलती है, और उसी टाइम बेटी पलट जाती है और वही पलटती है। और उसके बाद वो मंजर बाप के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। तो अभी उनको खुद उनके बच्चे रियलाइज करवाएंगे कि आप लोगों को हम भी जवाब ऐसा ही दे सकते हैं। अपने घर में होगा तब उन्हें पता चलेगा कि क्या तकलीफ। इस ड्रामे को लेके भी एक प्रेडिक्शन है मेरी। क्या? अभी जितना अच्छा बिल्टअप रोमांस और सारा कुछ दिखा रहे हैं कि दोनों का कपल का चल रहा है, ये पता है कहाँ खराब होगा? ये वहां खराब होगा जब वो शादी के लिए अप्रोच करेगी कि घर पे अगर पता चल गया तब तुम रिश्ता भेजो। नहीं, वो कहेगा मैं नहीं भेजता। नहीं, वो वाला नहीं, फरहान सईद और सना का जो खराब होगा वो ऐसे होगा क्योंकि वो ढूंढ रही है उस बंदे को जिसने वो वीडियोस वायरल की, जिसने वो वीडियोस बनाई। फरहान सईद को ये बात अनस को पता है किसने की है, और ही नोस के वो ढूंढ रही है उसे। सही है। और ये डर भी है कि अगर उसे शायान का पता चल गया तो वो तो ये कहेगी कि तुमने मुझसे कैसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता थी ये बात। ट्रू दैट। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे जाके इस कपल के बीच में भी आगे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। देखिए रिफ्ट आएगी और बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि जब आप एक मुझे फील हो रहा था शायद, मुझे लगा बता देगा भाई, उसका कसूर तो नहीं था ना, उसने रिवेंज लिया उसका थप्पड़ का, ये सब वो भी जानती है। सारी बुराइयां तो देख चुकी है ना उनके घर की, तो ये बात छुपाने का सेंस नहीं बनता था। और ये भी उसको पता है कि मेरे हस्बैंड में इतनी पावर नहीं कि वो स्टैंड ले सके। तो ये चीज सही दिखाएंगे अगर वो रिएक्शन दिखाएगी उस बात पे, और हो सकता है कि ये बहुत आगे तक एंड तक सिलसिला चले और फिर जब उनका पैचअप हो तो ड्रामा एंड हो जाए। यही मेरी प्रेडिक्शन है कि आगे अभी तो, क्योंकि देखो जो कुछ दिखाया उन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज सच नहीं दिखाई। उन दोनों का सब कुछ अच्छा चल रहा है आपस में। क्योंकि अभी जो विलन जो है पूरी एक फैमिली बनी हुई है, उन्होंने इतनी मुश्किलें पैदा कर दी हैं उन दोनों के लिए कि वो संभाल नहीं पा रहे एक दूसरे को। फिर उसके भाई भाभी की तरफ से सना के वो भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो चीजें नहीं कर पा रहे और उनको एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही। तो कोई वैम्प, बहुत बड़ी वैम्प दिखाई है। और आप ये देखें कि वो तो खुल के मैदान में सामने आती है, वो छुप छुपा के अपनी नंद से नहीं झगड़े कर रही, मियाँ के होते हुए कर रही है। मियाँ उनके बिल्कुल लल्लू हैं। मियाँ को उसने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, इतना कर दिया है कि अब वो वाकई अपनी बीवी की बात को सच मानते होते हैं ऐसे लोग भी। यस ऑफ कोर्स होते। देखिए बीवी सब करवा सकती है, करवाना चाहे तो। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो आपने बीवी से बना के रखनी है।
इतनी खतरनाक बीवी अल्लाह किसी को ना दे। कुछ पता नहीं होता, खतरनाक होने में मिनट लगते हैं। सीधे सादी तो लड़कियां अपने घर से आती हैं, तेज तो ससुराल में आके हो जाती है। जी जी जी, ऐसा ही है, सही कह रही है। तो खैर अब जो मामलात हैं वो बड़े खतरनाक मामलात हैं, लेकिन एक और जो पॉइंट जो वो डिप्टी कमिश्नर का है वो देखना कहीं ना कहीं सना की सपोर्ट बनेगा और वहां वो सबको झुका देगा। अभी तो फिलहाल वो रिफ्ट उनकी बेटी की सामने आई है और लेट्स सी कि वो कैसे स्टैंड लेती है और वो अपने माँ बाप से झगड़ेगी, सब कुछ होगा और इन दी एंड वो लड़का ही उसको बहला फुसला के जब छोड़ेगा तब एक वो रुसवाई और एक वो जो दर्द उनके घर में आएगा ना, वो तब पता चलेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। वो जो डिप्टी कमिश्नर वाला सीन है वो वापस इसलिए आना है क्योंकि आप देखें इस एपिसोड के अंदर भी केस जब खुलेगा उसकी दोस्त का एक सीन उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। हर जगह एक सीन उसका डाल देते हैं ताकि वो एलिमेंट जिंदा रहे कि उन दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, दोनों दोस्तों का, लड़कियों का दोनों, कि उसका बाप जो है सपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली। तो अब आप बताएं क्या रेट करेंगे? मैं रेट करूंगा, मुझे खाली यही जो फ्लॉ अभी हमने डिस्कस किया कि भाई उसको एक ही घर में है, जब सारी बुराइयां पता लग चुकी हैं तो ये बात जो सबसे बड़ी बात थी यही उसको पता नहीं लग रही। तो ये काफी बड़ा फ्लॉ है। तो मैं सिर्फ इसका 1 नंबर काटने वाला हूँ। बाकी आई लव द ड्रामा, जो रोमांस बिल्डअप हो रहा है दोनों के बीच में। फरहान सईद की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। सना की परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। मुझे दादा की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त लगती है। हाँ, और नादिया खान को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आपने वो देखा? नहीं, मैंने वो नहीं देखा, मैं सुनना चाह रही थी आप क्या सुनना चाह रही थी। तो नादिया खान ने अपने शो में उन्हें बिल्कुल ठरकी बुड्ढा और इस तरह के लफ्ज यूज किए। Really? एक तो इतने सीनियर एक्टर है, उनके लिए इवन उनके कैरेक्टर के लिए यूज किया, बट आई थिंक नहीं करना चाहिए था क्योंकि आई डोंट नो नादिया आपकी क्या एक्सपर्टीज है ड्रामे को लेके और एक्टिंग को लेके, बट ही इज प्लेइंग फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि इस एज के जो 70-80 साल की एज में जो एज ग्रुप उनका दिखा रहे हैं, जो लोग पहुंच जाते हैं वो इसी तरह से बात करते हैं। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बातों को रिपीट करते हैं। एक उनकी बहुत ही आला परफॉर्मेंस है। अगर आप उसके अंदर बिल्कुल हीरो ढूंढ रही हैं और पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं, आई डोंट नो, तो मुझे लगता है कि आपने मुझे लगता है कि उन्होंने ड्रामा सही से देखा नहीं है। क्योंकि सीन टू सीन अगर वो देखती तो वो सिर्फ अनस के फेवर में खड़े हैं और जाहिर है अनस एक लड़की को अपने साथ लेकर आए जिसकी पूरी फैमिली अगेंस्ट है। उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज किया वो जो सीन था जिसमें वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पसंद किया, और वो वाले मतलब सीन भाई यार बहू के तौर पे पसंद किया। घर के बड़े ही पसंद करते हैं आने वाली बहू को। लड़के लड़कियां अगर पसंद करने लगे तो वो लव मैरिजेस कहलाती है, जिसके अगेंस्ट भी लोग जाते हैं। तो हुजूर में पॉइंट आउट करना है, अपने शो की रेटिंग बढ़ानी है। ट्रोल तो किसी ना किसी को करना है। तो खैर हम तो भाई सही बात करते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उन पे रहकर हम डिस्कशन करते हैं। आपकी तो दोस्त हैं। हाँ दोस्त हैं, बट ऐसी बात नहीं है कि गलत बात करेंगी तो मैं उनका सपोर्ट। क्या बात है समरा। तो समरा आप क्या रेट करने वाली है? भाई मैं भी जैसे आपने एक फ्लॉ निकाला, मेरे लिए भी एक फ्लॉ है जिसमें फरहान अख्तर की जो फरहान अख्तर पे पहुंच गई मैं। फरहान सईद की जो एक्टिंग है वो चेंज नहीं हो पा रही है। वो अपनी बीवी के आने के बाद भी वैसे ही झुल्लू टाइप के लग रहे हैं, जिनका ढीले से कि हर दुख जहर है। जैसे उसके दादा ने भी कहा जुल्म सहना भी एक गुनाह है। उसने अभी इस एपिसोड में कहा कि ताया भी तो बाप जैसा होता है। बाप जैसा होता है, तो वो सीधा दिखाए, लेकिन इतना सीधा कोई नहीं होता कि आप इतना गलत होते हुए भी उसका साथ देते रहे। और अब आपकी बीवी आ गई है, आप ये सोचें कि आप अकेले ही नहीं रहे, आप सफर करेंगे तो उसके साथ आपकी बीवी भी। मेरा जो पॉइंट है वो ये कि आप देख रहे हो कि आपकी बीवी जो है वो कितनी सीरियस है उस मैटर को लेके। एग्जैक्टली। और अब वो आपकी बीवी है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आपकी जो है क्लासमेट है, वो उसको बता, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल। तो खैर इस बात पे मैं भी एक पॉइंट काटूंगी एंड आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। क्या बात है, सेम रेटिंग हो गई है समरा और मेरी 9 आउट ऑफ 10। क्या बात है। तो चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे की रिव्यू की तरफ, जो कि है हमराही। हमराही में मुझे एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त लगा। हाँ जी बताइए। जो दानिश तैमूर का जो सीन था जब वो जाते हैं लाला के पास लैंड की बात करने के लिए, कहीं मैं वेट कर रहा था और मुझे लगता है ऑडियंस भी वेट कर रही होगी कि कहीं एक बार वो एक हीरो वाला डायलॉग बोलेंगे। एक दफा भी जो है उनकी जो है गर्दन में सरिया नहीं आया और वो उसी तरह रिक्वेस्ट ही करता रहा थ्रू आउट द सीन। बहुत लंबा, बहुत मजे का सीन था, जबरदस्त सीन था। और आप ये देखें कि जिस कैरेक्टर में वो इस वक्त इन्वॉल्व है कि वो अपनी बीवी के गम में है,
वही उसमें से निकल नहीं पाया। उसने एंड तक रिक्वेस्ट इसीलिए की क्योंकि उसको सामने लग यही रहा था कि नफरत और गुस्से से ये काम नहीं बनेगा, इस जो रिक्वेस्ट है वो ही बंदा सुनेगा, और ऐसा ही हुआ। उसने उसकी प्यार की खातिर, उसने उसकी वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट अपनी बीवी के साथ उसने जाहिर की, उस बिना पे उसने उसको वो वापस कर दिया। लेकिन लाला से पंगा ले ही लिया उन्होंने, अनजाने उनके बेटे को मार दिया, जाने अनजाने, लेकिन बिल्कुल सही भी हुआ। अच्छा, एक चीज मुझे इस पे गलत लग रही थी जो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, कि वो जो उन्होंने उनको जाके ऑफर कर दी थी निकाह की। आप इस गुंडे मवाली को कह रहे हैं कि एक अच्छी मासूम बच्ची से तुम निकाह कर लो, आपको क्या पता कि वो निकाह के बाद उसका क्या हाल करेगा। मुझे भी बड़ी स्टूपिड सी बात लगी थी। एग्जैक्टली कि मतलब ये बात, आपको माफी मांगो, कुछ करो, उसका कर्जा माफ करवा दो, व्हाटसोएवर जो आप कर सकते थे, बट निकाह की अपॉर्चुनिटी देना, दैट वाज वेरी लेम। होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो तो शुक्र है कि वो डायरेक्शन और दिखा रहे हैं कि भाई वो किस तरह का आदमी है, और आप जो है उससे बोल रहे हो कि निकाह कर लो आप उससे। एग्जैक्टली। अब आपको क्या पता कि वो निकाह के बाद उसको किस तरह का सलूक उसके साथ रखता है, उसको छोड़ देता है या उसके ऊपर उसकी जिंदगी को मजीद खराब कर देता है। तो ये चीजें कैसे आप सोच सकते हैं कि ऐसे शख्स के साथ। और खैर इवेंचुअली उसका मर्डर हो गया है, अब ये लोग भागते फिरेंगे, लेकिन ये भाग नहीं, अब जो है अब जितना आप देख रहे हैं। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि ये लाला का बेटा निकलेगा। मुझे आइडिया नहीं था। वो तो जाहिर किसी को भी नहीं पता था, वो तो उन्होंने एपिसोड के अंदर जो है रिवील किया, सरप्राइज दिया। और आगे आने वाली एपिसोड में अब जो सॉफ्ट इमेज जो दिखा रहे हैं ना दानिश तैमूर की, सिहान की जो सॉफ्ट बॉय इमेज जो है, और जो लेकिन अब वो डॉन लुक्स में आ गए हैं, उन्होंने चादर ओढ़ के अपना स्टाइल किया है। अब जो है हीरो का कमबैक होगा, कमबैक हो रहा है। अब वो फाइट शाइट स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा एक वो देखे ना बीवी वाला जो एक फैक्टर था वो साइड होके अब उसकी डेथ का फैक्टर सामने आ गया। तो इंसानी फितरत होती है कि एक गम से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको दूसरा कुछ पॉइंट चाहिए होता है, वो मिल चुका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं प्रोमोज में और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अभी तक वो सीन्स ड्रामे में नहीं आए हैं। तो ये प्रोमो कहाँ देख लिया आप? ये स्टार्टिंग से गाने में भी और यहाँ वहाँ क्लिप्स दिखाए हैं कि वो दानिश तैमूर वापस से जो है अपने सूट बूट वाले स्टाइल के अंदर है, गन्स उनके हाथ में है और पीछे लोग आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो गाजी यूसुफ पे लाला कहीं अटैक ना कर दें और वो बोले मेरे बाप को ही मार दिया। देखिए हो भी सकता है, लेकिन अभी तक ये अनफोल्ड नहीं उसको लाला को हुआ कि उसका मर्डर किसने किया। क्योंकि मुझे गाजी यूसुफ का कैरेक्टर यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है। आगे अब क्या काम है उसका? इसका काम भी कुछ भी नहीं है। बेटे ने भी उसको एक तरह से आग कर दिया है। वो अपना वो जो एक उनका भरम और वो डॉन पना था वो भी एक तरह से एक जगह खत्म हो चुका है। तो अब वाकई उनको ड्रामा एंड की तरफ जाएगा, ड्रामा एंड की तरफ जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है कि अभी तक पता ही ना हो कि मर्डर किसने किया है। ये पता लग जाएगा ना, जब तो स्टोरी खुलेगी। अब वो अपने बाप की जगह जो है वो सारा सिलसिला करेंगे और जाहिर है लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि लाना ने उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पीछे से तो है दुश्मन ही वो लोग। और अब देखना इल्हाम कैसे साथ साथ पीछे 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 इल्हाम के दिल में जो है ना कैंडल्स जलना शुरू हो चुकी है। वो हर वक्त आते हैं, मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाऊंगी, मैं तुम्हें यहाँ सपोर्ट करूंगी। उनके साथ वो वहाँ रेस्टोरेंट में भी हर वक्त मौजूद है। जब बहन को याद कर रहे होते हैं बड़े गौर से देखती है, गौर से। जैसे चंदा ने भी कहा था कि मुझे लगता है, चंदा ने तो डायरेक्ट ही कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। और हो सकता है उसके दिमाग में बात आ गई हो कि वाकई हो सकता है कि ये फीलिंग आ रही हो कि वो चेहरा तो वही है, तो उसको उसकी याद दिलाता हो। भाई चेहरे से मोहब्बत कर रहा था, वो इंसान से मोहब्बत कर रहा था। भाई देखिए दिल तो उसके अंदर इल्हाम एलिफ का है, अपनी बहन से मोहब्बत का इजहार वो कर भी सकता है। और सेकेंडली शक्ल सूरत भी अपनी उसकी बीवी की है, तो यू नेवर नो। और इन दी एंड तो स्टोरी होना तो यही है, होना तो यही है। तो कहाँ आप हाथ यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़ने, हाथ तो पकड़ना ही पकड़ना है। क्योंकि हाँ मोहब्बत की शुरुआत उन्होंने कहीं ना कहीं जो दोनों को नहीं पता वो दिखा दिए। एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया दोनों के दिल में, एक दूसरे दोनों साथ साथ हैं, दोनों एक साथ हर चीज वो कर रहे हैं। अब वो उनका रिफ्ट वो वाली खत्म हो गई, अब दूसरी रिफ्ट शुरू हो गई। औरंगजेब किधर है? हाँ औरंगजेब को निकाल के क्यों नहीं लेके आ रहे हो? अच्छा मजे की बात मैं आपको बताऊं, उसका जिक्र भी बीच में इन लोगों ने लाया कि भाई मैं जब प्रपोज करने वाला था तो मैंने औरंगजेब को देवो था। लेकिन ये पता क्यों नहीं कर रहा है कि वो गायब कहाँ हो गया? एक फोन कॉल के बाद के लंदन में है वो,
हो भी, लेकिन लंदन में ही है ना वो? लेकिन कांटेक्ट तो करे, लंदन में ही है, लेकिन बंदा कांटेक्ट करता है, आपका पुराना दोस्त है, आप कर लें। इतने टाइम से गायब है, मैं भूल ही गया किधर है वो। हाँ, और मतलब इल्हाम को भी नहीं हो रहा कि चलो वो इन्वेस्टिगेशन ने शुरू कर दी, वो डायरेक्ट उससे पूछ लेती औरंगजेब पे कि भाई तुम तो यहाँ मौजूद थे, तुम बताओ क्या हुआ, क्या इसने उसको फंसाया या इनका लव मैरिज है, ये क्या है, वो पूछ ही नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, मुझे लगता है डायरेक्टर साहब खुद मिस कर गए हैं। तो क्या रेट करने वाली हैं हम राही को? ओके, ये सबसे मुश्किल सवाल होता है कि जब ड्रामा ऐसे चल रहा हो, फिर हम फ्लॉज, ड्रामा इंटरेस्टिंग है, जो भी है ये फ्लॉज हम बता रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं वो हम कॉमन सेंस के उस पर बता रहे होते हैं कि यार ये चीज यहाँ पे सेंस नहीं बना रही, ये बना रही है, लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो जो विलन दिखाया था, देखिए मुझे भी सीधी बात है बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा इम्पैक्टफुल, थोड़ी देर का उसका एक्ट था बट इट वाज रियली इम्पैक्टफुल। अगर कोई हल्का एक्टर ले लेते ना तो वो इम्पैक्ट नहीं आता। इतने छोटे से सीन में बड़ा जबरदस्त उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। तो आई वुड लव टू रेट 9.5। आधा नंबर काट लिया समरा ने, 9.5 आउट ऑफ 10। क्या बात है। और आप? मैं रेट करने वाला हूं हमराही को बिल्कुल सेम, आधा नंबर काटूंगा मैं भी, 9.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा मैं हमराही को। अब चलते हैं शो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। हम रेट करने वाले हैं, मेरे लिए इस बार जो है ना रेटिंग जो खास तौर पे हीरोज की वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तीनों ड्रामों में बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिंग बेस्ड मैं बोलूंगा, क्योंकि फरहान सईद बहुत ज्यादा है। क्योंकि फरहान सईद के कैरेक्टर तो वो उसी तरह से वो कर रहा है, वो हर एपिसोड के अंदर अपना 100% देता है। दानिश तैमूर का कैरेक्टर इस बार जैसे मैंने बताया कि कहीं भी उन्होंने लूज नहीं जाने दिया, जिस कैरेक्टर में जिस मूड में वो है, कहीं भी हीरोइज्म नहीं आने दिया। जब वो उदास है तो वो उदास ही दिखाया जा रहा है, उदास और कमजोर ही दिखा रहे हैं। और नेगोशिएशन करने गया उस टाइम भी उसने एक बार भी उसको धमकी नहीं दी लाला को, बिल्कुल, क्योंकि वो उस फेज में नहीं था ना धमकी के। और थर्ड पे शुजा, क्योंकि उसकी माँ की डेथ दिखाई, और उस सीन से जब वो फोन पे बात कर रहा है, पूछता है कि क्या हुआ, परेशान लग रही हो, उस सीन से जब वो गाड़ी में आता है और वहां तक जब वो उसको पता लग जाता है और बाद में अपने बाप से भी कन्फ्रंट करता है, तो एवरी सीन वॉज ब्यूटीफुल। तो मुझसे पहले मैं चाहूंगा आप रेट करें। इतना सब कुछ बताने के बाद ये भी बता दो कि क्या रेट कर रहे हो। भाई मैं रेट करने वाला हूँ फर्स्ट पे शुजा को। फर्स्ट पे शुजा को रेट करने वाला हूँ। सेकंड पे आई वुड रेट दानिश फ्रॉम हमराही, और थर्ड पे फरहान सईद फ्रॉम बस तेरा साथ हो। फरहान को मैं वैसे नॉर्मली फर्स्ट रेट करता आ रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने दानियाल को रेट किया था फिरोज और दानिश तैमूर से ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि वही सीन चल रहा है, इन लोगों का कैरेक्टर अब इतना उभर के आया है। अच्छा, मेरा भी कुछ सिमिलर इसी तरह से है, बिकॉज शुजा का जो कैरेक्टर शुरू से दिखाया गया है, वो अपनी माँ से बहुत क्लोज थे, और जो इम्पैक्ट उनको लगा कि माँ की डेथ हो गई, और जो रिएक्शन उनको दिखाया गया है, वो रोते हुए, वो बिलखते हुए, वो घर वालों पे चीखते हुए, वो कंफ्यूज कि ये क्या हो गया, ये मेरी माँ है। तो ये जो रिएक्शंस थे और जो उनके मोमेंट्स थे, ये बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने प्ले किए हैं। सो आई वुड रेट फर्स्ट टू हिम, सेकंड दानिश तैमूर जैसे आपने बताया, और थर्ड के ऊपर फरहान सईद, क्योंकि उनकी एक्टिंग में मुझे वही एक कांस्टेंट पना लगा जो शुरू से अब तक चल रहा है। सेम टू सेम हो गया भाई, तो सेम टू सेम हो गया भैया जी। ओके, अब चलते हैं एक्ट्रेसेस की तरफ। यस, लड़कियों की तरफ चलते हैं। तो क्या रेट करने वाली हैं समरा? आप रेट करेंगी आज पहले लड़कियों को, किसको रेट करने वाली हैं? 1 2 3। ओके जी, सबसे पहले मैं रेट कर दूंगी डॉक्टर बहू में, ऑब्वियसली कुबरा को नहीं करूंगी, उसकी दूसरी यमुना को रेट, नहीं हाजरा को रेट करूंगी, क्योंकि थोड़ा ड्रामा उसकी सराउंडिंग्स में घूम रहा था। उसका कुबरा का तो कैरेक्टर शुरू से लेकर अब तक वैसा ही वैसा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, बट यस ऐसी होती है लड़कियां। बट अमेजिंग एक्टिंग, हाजरा ने जिस तरह से अपनी एलिगेंसी को कैरी किया है, अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, हर चीज को साथ रखकर इतने इमोशनल सीन्स में भी बर्दाश्त करते हुए हर चीज को बिल्ट इन किया है। इट वाज अमेजिंग। सो नंबर 1 पे मैं उनको करूंगी, सेकंड नंबर पे मैं करूंगी सना को, एंड थर्ड पे हिबा बुखारी को, क्योंकि मुझे हिबा बुखारी पे कैरेक्टर मजे का नहीं लग रहा। खाली मोहब्बत दिखा रहे हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे उन पे सूट नहीं कर रहा, ये इतना सख्त पना जो उनमें आ नहीं रहा, ना उनके लहजे में आ रहा है, सिर्फ उनकी आंखें ऐसी हो जाती हैं
उससे इतना एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन फिर जब वो बात करती हैं वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है कि वो सारा मजा जो है वो साइड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये रेटिंग है। तो आपके हिसाब से ये रेटिंग है, तो मेरे हिसाब से भी सेम टू सेम रेटिंग है। नंबर 1 मैं भी करूंगा हाजरा को, सेकंड पे मैं करूंगा सना को, और थर्ड पे मैं करूंगा हिबा को। तो जनाब आज तो हम काफी हद तक सेम टू सेम हो चुके हैं। अब आखिरी रेटिंग रह गई ड्रामे की। अब देखते हैं कि यहाँ भी हम सेम रेट करने वाले हैं या नहीं। तो तीनों ड्रामे से 1, 2, 3 किसको रेट करने वाली हैं? मैं सबसे पहले रेट करूंगी बस तेरा साथ हो, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्टोरी है और बहुत जल्दी जल्दी अच्छा होता चला जा रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन से आपसे ऊपर जा रहे हैं। हर एपिसोड में कुछ मजेदार चीज दिखा देते हैं। सेकेंडली मैं रेट करूंगी हमराही को, क्योंकि वो भी थोड़ा फास्ट स्पेस पे आ चुका है। डॉक्टर बहू एंड में, क्योंकि बहुत देर बाद उसमें चेंजेस आए हैं और हलचल मची उस ड्रामे में। तो मेरी तो ये रेटिंग है। आपकी क्या है? इस वीक के हिसाब से मैं रेट करने वाला हूँ ड्रामों को। सबसे पहले मैं रेट करूंगा डॉक्टर बहू को। बहुत ही जो दोनों एपिसोड्स धमाकेदार थी, परफॉर्मेंसेज, एवरीथिंग। और सेकंड पे मैं रेट करूंगा हमराही को। मुझे दानिश का काम और बाकी एपिसोड के अंदर जो कुछ हो रहा था जबरदस्त लगा। और थर्ड पे मैं रेट करूंगा बस तेरा साथों को। इंटरेस्टिंग था, मजे का था, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों ड्रामों से हल्का लगा मुझे इस वीक। ओके, चले कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने रिव्यूज होते हैं। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से कोई बात नहीं। तो चलते हैं इसी को लेके हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। हमें कमेंट करके बताते रहा करें कि आपकी क्या राय है हमारे रिव्यूज और हमारे शो के बारे में। आप देख रहे थे लो कर लो बात, ओनली ऑन HW बस। चलते हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।